नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय सभ्यता के बारे में, मिस्र की सभ्यता। पिरामिड्स, फराहो, ममीज, ये सब सुनते ही दिमाग में एक सवाल आता है। इतने हजार साल पहले बिना मॉडर्न मशीन्स, बिना क्रेन्स और बिना टेक्नोलॉजी के लोगों ने ये महान पिरामिड स्ट्रक्चर कैसे बनाए? क्या ये सिर्फ इंसानों का कमाल था या इसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से करीब 5000 साल पहले नाइल रिवर के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। नाइल सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि इजिप्ट के लोगों के लिए लाइफलाइन थी। हर साल नाइल नदी बाढ़ लाती थी और उसके पानी से जमीन पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी। इसलिए इजिप्ट में खेती बहुत सफल रही और धीरे धीरे गाँव से शहरों में लोग बसने लगे। इजिप्शियंस ने ही सबसे पहले हायरोग्लिफ्स यानी चित्रलिपि लिखना शुरू किया। उनका कैलेंडर, गणित और आर्किटेक्चर इतना एडवांस था कि आज भी साइंटिस्ट इसे देखकर हैरान है। अब बात करते हैं इजिप्ट के सबसे फेमस कैरेक्टर फेरोज की। फेरोज सिर्फ राजा नहीं थे, उन्हें लोग भगवान का अवतार भी मानते थे। उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, यानी देश की हर चीज, हर इंसान, सब पर उन्हीं का हुक्म चलता था। उनकी पहचान उनकी मम्मी से होती थी। इजिप्शियंस को यकीन था कि इंसान मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ जीता है, इसलिए वे अपने किंग्स की लाश को सुरक्षित रखने के लिए ममीफिकेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। इस प्रोसेस में डेड बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकालकर केमिकल्स और सॉल्ट से उसे प्रिजर्व किया जाता था। आज भी साइंटिस्ट को हजारों साल पुरानी ममीज लगभग सेफ कंडीशन में मिलती है। फेरोज अपने लिए भव्य मकबरे बनवाते थे और यही मकबरे आगे चलकर पिरामिड्स कहलाए। अब आते हैं असली सवाल पर, पिरामिड्स के सवाल पर। गीजा के ये पिरामिड्स दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में से एक है। सबसे बड़ा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू लगभग 146 मीटर ऊंचा था और सोचिए इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थरों के ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ था। हर ब्लॉक का वजन 2 से 30 टन तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस विशाल पत्थरों को उस वक्त के लोग बिना क्रेन, बिना बुलडोजर्स, बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे उठाकर पिरामिड के टॉप तक ले जाए होंगे। अब इस पे डिफरेंट थेरीज है। सबसे पहली थेरी है रैम थेरी। अब साइंटिस्ट का मानना है कि शायद उन्होंने बड़ी रैम बनाई थी और धीरे धीरे पत्थरों को खिसकाकर ऊपर ले जाया गया होगा। सेकेंड थेरी है लीवर एंड पुल थेरी। कुछ लोग मानते हैं कि इजिप्शियंस ने सिंपल मशीन्स जैसे लीवर का इस्तेमाल किया था। और तीसरी थेरी है वाटर थेरी। एक हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं कि उन्होंने पत्थरों को खिसकाने के लिए रेत को पानी से वेट किया था, इससे फ्रिक्शन कम हो गया और ब्लॉक को ले जाने में आसानी हुई। लेकिन इन थेरीज में से किसी का भी क्लियर प्रूफ नहीं मिलता है। पिरामिड्स को लेकर आज भी कई रहस्य बने हुए हैं। पिरामिड्स का अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। वे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की एग्जैक्ट डायरेक्शन में बने हैं। आज भी इतनी सटीकता से बिल्डिंग बनाना मुश्किल होता है। कुछ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि पिरामिड्स की पोजीशन ओरियन कॉन्स्टेलेशन से मिलती जुलती है, मतलब उन्होंने एस्ट्रोनॉमी में भी बहुत मिस्ट्री हासिल कर ली थी। 2017 में साइंटिस्ट ने कॉस्मिक रे म्यून स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पता चला कि पिरामिड के अंदर अभी भी बहुत कुछ सीक्रेट चेंबर छुपे हुए हैं, यानी पिरामिड का पूरा रहस्य अभी तक खुला नहीं है। और एक रहस्य है कर्स ऑफ द फेरोज। कहा जाता है कि जो भी किसी फेरोज की मम्मी या टोम को डिस्टर्ब करता है उस पर दुखद घटनाएं घटती है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है 1922 में जब टूटनखामन की टूम खोली गई। उसके बाद एक्सकेवेशन टीम के कई मेंबर्स अचानक रहस्यमय हालातों में मरे। वैज्ञानिक इसे इन्फेक्शन या कोइंसिडेंस मानते हैं, लेकिन लोकल लोग आज भी इसे कर्स मानते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई इंसानों ने ये सब कुछ खुद से बनाया था या फिर कहीं न कहीं कोई एलियन हेल्प भी मिली थी? कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का यह मानना है कि एलियंस ने ही इंसानों को पिरामिड्स बनाने में मदद की थी। हालांकि साइंटिस्ट इसे मिथ मानते हैं और कहते हैं कि इजिप्शियंस खुद इतने इंटेलिजेंस थे कि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल से ये सब बनाया था। तो दोस्तों, मिस्र के ये पिरामिड और फेराओ का रहस्य हमें ये सिखाता है कि मानव सभ्यता ने हजारों साल पहले ही ऐसे काम कर दिए थे जिन्हें देखकर आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स दंग रह जाते हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या पिरामिड सिर्फ इंसानों ने बनाए थे या इसमें कोई एलियंस का हाथ था? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।